साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने गर्म पानी करने का हीटर बनाया था। तो अभी आज का जो हीटर है वो गर्म हवा बनाने का है। जैसे गर्म एसी होता है, ठंडा एसी होता है, सेम उसी तरीके से मैंने सीमेंट का पाइप लिया है, उसके अंदर 8 होल कर दिए, उसमें हीटर का स्प्रिंग लगा दिया, पीछे एक पंखा लगा दिया और 4 एलईडी लगा दिया जो मॉस्किटो मच्छर है उसको अट्रैक्ट करेगी और आधा पंखे से कट जाएगा, बचा हुआ हीटर के पास चला जाएगा, वैसे डैमेज है। और इसके लिए मैं बिट चेंज कर रहा हूँ। ये बिट मैं स्क्रू टाइट करने के काम में लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बिट दूसरा लगा रहा हूँ जिसे मैं होल करूँगा। कुछ लकड़ी में होल करूँगा, कुछ जो सीमेंट का पाइप है उसमें होल करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा गर्म हवा देने वाला हीटर कैसे बनता है। वैसे जो मैं हीटर बना रहा हूँ ये आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा रूम गर्म कर देता है। किस तरीके से ये हीटर बनता है, इसके लिए 2 लकड़ी का गुटका लूँगा मैं, उनको आपस में होल कर दूंगा ताकि एक हीटर के अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा, और एल्यूमिनियम की मदद से दोनों को अच्छे से फिक्स कर दूंगा। तो होल करने के बाद मैं दोनों लकड़ी के गुटके के अंदर बीच में 2 वाशर भी ले लूँगा ताकि गुटका इधर उधर भागे ना बिल्कुल भी। और कुछ इस तरीके से सेटअप करूँगा जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने 3 एल्यूमिनियम की जो वायर है या पाती बोलते हो कुछ भी बोलते हो वो लिए हैं ताकि उससे मैं अच्छे से लकड़ी को फिक्स कर सकूँ। अभी यहाँ पर लगा के मैं प्लास की मदद से इनको एकदम टाइट करके और फन्नर की मदद से जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको काट के अलग कर देता हूँ, और हथौड़े की मदद से ये इसको भी सीधा भी कर देता हूँ, क्योंकि लोहे का होगा तो जल्दी से सीधा होता नहीं है। और ड्रिल की मदद से इस सीमेंट के पाइप में भी मुझे 8 होल करने हैं। 8 होल करने के बाद में मेरे पास हीटर का जो स्प्रिंग है उसको मैं फिक्स कर देता हूँ। इसमें क्या है ना, हीटर को पहले 10-15 मिनट के लिए आपको लाइट में लगा के छोड़ देना है चालू करके, ताकि इसका स्प्रिंग थोड़ा कोमल हो जाएगा। नहीं तो हीटर का स्प्रिंग में नाइक्रोम वायर होता है जो एक बार भी नहीं जला होता है, तो उसमें पावर बहुत होती है, वो स्प्रिंग की तरह ही काम करता है। तो हमको उसको कोमल करने के लिए उसको 10-15 मिनट के लिए चालू कर देना है। उसके बाद बारी बारी से खींच खींच के और थोड़ा थोड़ा वायर बाहर निकाल के और स्क्रू डाल देना है अंदर, ताकि जो इस नाइक्रोम वायर है वो अंदर ना जाए। और वायर को इस तरीके से फिट करना है कि आपस में एक वायर दूसरे वायर के साथ कनेक्ट ना हो। कनेक्ट होगा तो सर्किट वहीं से घूम जाएगा और हीटर पर लोड आएगा। जो 1500 वाट का हीटर होगा वो ऑटोमेटिक 2500 वाट का हो जाएगा, तो ये नाइक्रोम वायर भी जल जाएगा या फिर आपका सर्किट भी खराब हो सकता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि वायर कैसे फिटिंग किया जाता है। अभी जो बचा हुआ पार्ट है जहाँ पर स्प्रिंग आपस में टच हो रही है वहाँ पर हम एम सील का उपयोग करेंगे। सभी में एम सील इस तरीके से लगा देंगे ताकि ये स्प्रिंग एक दूसरे से संपर्क में ना आए और आराम से पूरा हीटर जले। और बाहर जहाँ पर स्क्रू लगाए हमने वायर बाहर निकाल के वहाँ पर भी हम एम सील का ही उपयोग करेंगे। एम सील अच्छे से फिक्स करने के बाद जो बाहर जितना भी हिस्सा बाहर निकला हुआ है, जैसे यहाँ पर वायर अभी भी एक वायर बाहर निकला हुआ है, इसको भी एम सील की मदद से फिक्स कर देंगे बारी बारी से सबको। और एम सील लगाने का सीधा तरीका है, पहले वो 2 केमिकल होते हैं उनको आपस में हाथ की मदद से मेल्ट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगा देंगे। पानी लगाने से क्या होगा, ये थोड़ा और नरम हो जाएगा तो अच्छे से पकड़ लेगा। और बाकी सभी जगह जहाँ पर वायर बाहर निकला हुआ है वहाँ पर सब जगह इसको लगा देंगे। अब इसमें बचा भी हाथ लगाए तो कोई खतरा नहीं होगा। अभी सामने का है, सामने कोई मैं जाली लगा दूंगा ताकि सामने भी बचा हाथ लगाए तो हीटर की स्प्रिंग के साथ उसका हाथ डायरेक्टली टच ना हो। अब बारी आती है मोटर की। मोटर में मेरे पास 12 वोल्ट का डीसी है, लेकिन पंखा है वो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का पंखा लगा दूंगा, जब हीटर गर्म होगा, कई बार पंखा नहीं भी चलता है तो हीटर की गर्मी की मदद से पंखे की जो ताड़ी है वो प्लास्टिक की पिघल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो लोहे की जाली अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं कुछ जुगाड़ करके उसमें लोहे की जाली लगा दूंगा। जैसे मैंने ये ब्लेड लिया है, इसको सेंटर से काट के इसमें 2 होल सेंटर में से थोड़ा इधर उधर कर दी लेफ्ट राइट। अब इसमें स्क्रू की मदद से अच्छे से टाइट कर दूंगा। ये काम करेगा अपना ताड़ी का। इसके जो बाकी के दो दो 4 सिरे हैं उनको मैं खोल के और पंखे की शेप में मोड़ दूंगा। और जैसे पंखा थोड़ा तिरछा होता है उस तरीके से प्लास की मदद से सब ताड़ी को मैं थोड़ा तिरछा कर दूंगा। तिरछा करने का बेनिफिट ये रहेगा कि ये ताड़ी हवा आगे ही देगा। अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, ये सीधा लेफ्ट घूमता है या राइट घूमता है। तो डायरेक्शन देखना ज़रूरी, नहीं तो पंखा हवा दूसरी साइड देगा तो अपना हीटर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अभी ये अच्छे से सही घूम रहा है। और अभी इसका जो ताड़ी था उसका जो किनारा नुकीला था उसको भी हम राउंड शेप में गोल कर देंगे। गोल करने इसलिए ज़रूरी है, अगर मान लो हमारा कहीं से लूज हो गया तो ये सर्किट अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इसका गोल कटिंग कर देंगे। तो अगर लूज होगा तो भी अपना कुछ नुकसान नहीं होगा। और जो बीच में जहाँ पर हमने स्क्रू टाइट किए वहाँ पर मैं फिर एक बार एम सील का उपयोग करके उसको अच्छे से टाइट कर दूंगा। तो टाइट करने के बाद वो पंखा कहीं किधर भी जाएगा नहीं। और इसमें मैं 20 वोल्ट का सप्लाई देता हूँ तो इसका स्पीड और भी तेज़ हो जाता है। हालांकि मैं 20 वोल्ट सप्लाई नहीं दूंगा, इसमें 12 वोल्ट का ही सप्लाई दूंगा।
और अब बारी आती है इस पंखे को सेट करने के लिए उसके लिए पहले बेस तैयार करना पड़ेगा। एक बड़ा वायर लेता हूँ मैं, इसके दोनों सिरे ऊपर से निकाल के और नीचे निकाल दूँगा, क्योंकि मैंने 4 होल कर दिए सीमेंट के पाइप में। होल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बिट लगा के और आप जैसे ही पानी के साथ चलाओगे ड्रिल को तो होल ईजिली हो जाता है। अब दोनों वायर को नीचे निकाल के अच्छे तरह से हाथ से पहले मोड़ दूंगा, फिर प्लास की मदद से अच्छे से टाइट करके और इसको अंदर घुमा दूंगा। अंदर घुमाने का ज़रूरी इसलिए है कि अपना बेस है उससे नीचे नहीं होने चाहिए, नहीं तो हीटर को सीधा खड़ा नहीं होने देगा, उसका जो स्टैंड बनाया हमने छोटा वाला। अब बारी आती है पंखे को इसके साथ फिक्स करने की। तो एल्यूमिनियम का जो वायर है वो सेम यूज में लूँगा मैं और दोबारा से उसी तरीके से फिक्स कर दूंगा। जब फिक्स करूंगा तो पंखा नीचे जाने का टेंशन रहता है, तो जिधर बेसमेंट है उस साइड में लकड़ी का गुटका लगा दूंगा ताकि पंखा नीचे न जाए। नीचे जाएगा तो जो पंखा घूमेगा वो या तो सीमेंट को हिट करेगा या मोटर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए मैं नीचे लकड़ी का गुटका लगा देता हूँ और एल्यूमिनियम वायर की मदद से अच्छे से पूरा पंखा फिक्स कर देता हूँ। अब बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो कनेक्शन करने के लिए मैं 2 mm का कॉपर का वायर यूज में लेता हूँ। 2 mm का कॉपर का फायदा ये है कि इसमें जब लोड आएगा तो 1 mm का वायर रहेगा तो उसका रबड़ पिघल जाएगा। 2 mm में रबड़ भी अच्छी क्वालिटी का होता है और सोल्डरिंग आयरन की मदद से उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे हीटर के साथ। हीटर में 2 सिरे हमने ले रखे हैं, एक फेस का एक न्यूट्रल का। तो एक वायर को फेस में लगा देंगे, एक को न्यूट्रल में लगा देंगे और सोल्डरिंग आयरन से पेस्ट लगा के अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं ऊपर से टेप लगा देता हूँ। टेप इसलिए लगा रहा हूँ कि कुछ लूज नहीं रहना चाहिए और कुछ हिस्सा बाहर नहीं होना चाहिए ताकि किसी को करंट ना लगे। तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो गया। इसका बच्चा सामने कैसा, सामने अगर मुझे जाली मिलेगा तो मैं जाली लगा दूंगा, अभी मेरे फिलहाल मेरे पास नहीं है। और अब बचा पीछे का इसका कनेक्शन करने का। कनेक्शन करने के लिए मैं 2 वायर यूज में लूँगा। एक वायर तो मैं इसको सप्लाई देने के लिए, दूसरा वायर में मैं ब्लू एलईडी लगाऊंगा। ब्लू एलईडी मैंने पहले भी आपको बताया सिर्फ मच्छर को आकर्षित करने के लिए। जो मच्छर ब्लू एलईडी के पास आएंगे पंखे की हवा की मदद से आगे फेंकेगा, जो आधा मच्छर तो पंखे की ताड़ी से कट जाएगा, जो बचेगा उसको हीटर संभाल लेगा। बाकी आप समझ गए होंगे। अब बारी है इसका कनेक्शन करने की। तो पहले हमको जो वायर है उसका कलर कोडिंग समझना होगा। लाल कलर वाले को सबको एक साथ लाल के साथ जोड़ देना है, जो काले ब्लैक है उसको ब्लैक के साथ अच्छे से जोड़ देना है और सोल्डरिंग आयरन की मदद से सब में पेस्ट लगा देना है दोनों में, ताकि लूज नहीं रहे बिल्कुल भी। जब सप्लाई देंगे तो कोई भी वायर अपना लूज नहीं होना चाहिए। हालांकि ये 12 वोल्ट का, इसमें करंट का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपस में फॉल्ट होते हैं तो अपना जो सर्किट है 12 वोल्ट सप्लाई वो खराब हो सकता है। और वायर को टेप की मदद से इस मोटर के पीछे हिस्से में अच्छे से फिक्स कर देंगे। अच्छे से फिक्स करने का ये फायदा है, अब वायर खींचेगा तो मोटर के अंदर से वायर नहीं खींच पाएगा और ना ही इसका एलईडी बाहर आएगा। और एलईडी लगाने के लिए मैं एलईडी को सीरीज में कनेक्शन करूंगा। सीरीज कनेक्शन जिनको नहीं पता वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा सीरीज का वीडियो बनाया गया है, उसमें आप देख पाएंगे कि वहाँ पर मैंने 30, 40, 50 वोल्ट तक का सप्लाई देके सीरीज कनेक्शन दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक वीडियो कैसा लगा उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो एलईडी मैंने लगा के और इस मोटर के नीचे फिक्स कर दिया है। अब मैं हीटर के सप्लाई देता हूँ। जब मैं हीटर में सप्लाई देता हूँ तो हीटर चालू होता है, तो आप देख रहे हो कि जो स्प्रिंग है वो लाल हो रखी है। अब मैं जैसे ही पीछे से पंखे को चलाता हूँ तो हीटर का जो हीट है, जो गर्मी है, वो पंखा पूरे कमरे में फैला देगा। और कमरे में फैला देगा तो ये स्प्रिंग गर्म नहीं होगा तो ये स्प्रिंग कम से कम 10 साल तक खराब नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि स्प्रिंग गर्म होके ही फॉल्ट होता है, जब गर्म ही नहीं होगा तो फॉल्ट कहाँ से होगा। तो अब आप देख पाएंगे बारी बारी से मैं इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ। एक बार स्प्रिंग जला के, एक बार हीटर जला के। अभी क्या है ना, एमसीएल थोड़ा मेरा कच्चा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा धुआं दे रहा है, लेकिन जब एमसीएल 1-2 दिन में अच्छे से सेट हो जाएगा तो उसके बाद धुआं देना भी बंद हो जाएगा और अपना हीटर अच्छे से वर्क करेगा। और अभी आप देख पा रहे हैं एलईडी में जब भी मैंने कुछ इसका कनेक्शन रिकनेक्शन करता हूँ तो इसका मूवमेंट है वो कितना अच्छे से दिखाई देता है। और जब पंखा चलाता हूँ तो हीटर का हीट बाहर फेंक, जब पंखा बंद करता हूँ तो स्प्रिंग अच्छे से ग्लो कर रही है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये वीडियो पे प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, एक लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जिनको हीटर की प्रॉब्लम है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।